हर खबरों की खबर जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बिहार में सियासी संग्राम जोरों पर है। ऐसे में बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नए शब्द ने हलचल मचा दी है, जमाई आयोग। दरअसल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए तंज कसा है कि सरकार जमाई आयोग क्यों न बना दे। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों गरमाई है बिहार की सियासत। बिहार की राजनीति में अब दामाद पॉलिटिक्स का दौर बताया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी ने बिहार में हाल ही में हुए विभिन्न आयोगों, बोर्डों और निगमों के पुनर्गठन में भाई भतीजावाद और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को अब एक जमाई आयोग का गठन कर देना चाहिए। इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दीजिए। इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपने दामाद, तो कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग आप बना दीजिए। अभी हाल ही में फिलहाल में कई जगह जो हैं मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव की पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया है। क्या कोई और नहीं मिला? ये लोग परिवारवाद का ज्ञान देते हैं और खुद क्या कर रहे हैं? कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई। 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है, उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। तेजस्वी यादव का यह तीखा बयान बिहार सरकार के विभिन्न आयोगों और बोर्डों में की गई हालिया नियुक्तियों के बाद आया है। विपक्ष का आरोप है कि इन पुनर्गठनों में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के नेताओं और अधिकारियों के करीबी रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार किया गया है। तेजस्वी ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक की पत्नी को महिला आयोग में शिक्षाविद के तौर पर नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाए। ये आरोप लगाते हुए कि उन्होंने नियुक्ति में अपने पति का नाम छिपाकर पिता का नाम दर्ज कराया। तेजस्वी के इस आरोप पर सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने पलटवार किया है। नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को चलनी दूसरे सूप के वाली कहावत याद दिलाते हुए कहा कि तेजस्वी पहले अपने घर को देखें। आप क्या हैं? लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, रोहिणी जी, साधु जी, सुभाष जी, और कितना नाम जोड़ा है? क्या तांडव था इन लोगों का? और आप दूसरे पर जिस छलनी में अपने 75 ठो छेद, उस सूप को दूसरा है कि तुम्हारे में छेद है। अब दीपक जी की पत्नी के बारे में कह रहे हैं, डबल एमए, इग्नू में प्रोफेसर रही, इग्नू में काम की, उसके बाद कॉर्पोरेट में काम की, और उसमें क्या है, तब दीपक जी को होता था चेयरमैन बना देते, मेंबर बनी। तो आप लोगों को आपका चीज सब अच्छा लगता है, और हम क्वालिफाइड लोग हैं, जो जिन्विन लोग हैं, उनको भी कर रहे हैं, तो आपका जो है छाती फट रहा है। तेजस्वी यादव को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी में परिवारवाद की सत्ता है, ये सब जानते हैं। सायन कुणाल तो 1.5 साल से मेरे दामाद बने हैं। उसके पहले वो आचार्य किशोर कुणाल के बेटे हैं। उनकी पहचान उनके पिता से है। हम नियुक्तियों में पारदर्शिता बरतते हैं और किसी भी तरह के आरोप बेबुनियाद। ये पूरा विवाद बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। जमाई आयोग का तंज इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जाता है, जिसमें तेजस्वी सरकार पर अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों को मलाईदार पदों पर एडजस्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी चेतावनी दी है कि वो भाजपा और एनडीए के नेताओं के गिरते स्तर को देख रहे हैं और समय आने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
जमाई आयोग पर छिड़ी ये सियासी जंग बताती है कि बिहार में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। विपक्ष जहां सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार करने से चूक नहीं रहा है। अब देखना यह होगा कि यह जमाई पॉलिटिक्स बिहार की सियासत में और किस तरह के रंग लाती है।